हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हर कहानी में छिपा है एक धमाका। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज जो सदियों से विवादों में है, महात्मा गांधी और उनका ब्रह्मचर्य। जी हां, वही गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग वो इतने चौंकाने वाले थे कि किताबों से लेकर अखबारों तक हर जगह हंगामा मच गया। क्या था इन प्रयोगों का सच? क्यों मचा बवाल? और क्या गांधी जी? कहानी शुरू होती है 1880 के दशक से, जब गांधी जी सिर्फ 13 साल के थे। गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी की शादी हुई कस्तूरबा से। लेकिन उस छोटी उम्र में गांधी जी को एक चीज खटकने लगी, कामुकता। उनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में वो लिखते हैं कि ये कामुकता उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही थी। फिर आया वो ऐतिहासिक पल 1906, जब 37 साल की उम्र में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य की कसम खाई। लेकिन दोस्तों, ये कोई मामूली कसम नहीं थी। गांधी जी के लिए ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की पूरी शुद्धता था। वो कहते थे, ब्रह्मचर्य मेरी आत्मा का हथियार है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसने गांधी जी को विवादों के घेरे में ला दिया। सवाल उठा, क्या ये कसम इतनी आसान थी? अब आता है पहला ट्विस्ट। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को सिर्फ अपनाया नहीं, उसे परखने का फैसला किया। वो भी ऐसे तरीकों से जिन्हें सुनकर दुनिया हैरान रह गई। 1920 और 1930 के दशक में अपने साबरमती और वर्धा आश्रम में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के अनोखे प्रयोग शुरू किए। उनकी किताब सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में जिक्र है कि वो मानते थे, सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो हर हाल में अपनी इंद्रियों पर काबू रखे। उदाहरण के लिए, वो आश्रम में पुरुषों और महिलाओं को साथ काम करने के लिए प्रेरित करते थे, ताकि वो खुद को टेस्ट करें। लेकिन रुकिए, जब बात उनके कुछ करीबी सहयोगियों, खासकर महिलाओं के साथ उनके व्यवहार की आई, तो सवाल उठने लगे। जादूनाथ जी की किताब महात्मा गांधी एन अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस में लिखा है कि कुछ लोग उनके इन तरीकों को समझ नहीं पाए। लोग बोलने लगे, गांधी जी, ये क्या हो रहा है? ये सत्य की खोज है या कुछ और? अब तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। 1940 के दशक में गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य को और सख्ती से टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ महिलाओं, जिनमें उनकी शिष्याएं जैसे सुशीला नायर और उनकी भतीजी मनु भी थीं, के साथ एक ही कमरे में समय बिताना शुरू किया। उनकी किताब मेरी नॉन वायलेंस में वो लिखते हैं, ये मेरी आत्मशक्ति का इम्तिहान है। लेकिन दोस्तों, जब ये बात बाहर लीक हुई तो मानो सुनामी आ गई। 1947 में द टाइम्स ऑफ इंडिया और इद हिंदू जैसे अखबारों ने इस पर खबरें छापी। पश्चिमी मीडिया तो और आगे बढ़ गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स और लंदन के इद गार्डियन ने लिखा, गांधी के ये प्रयोग क्या हैं? उनके अपने साथी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सबके चेहरे लटक गए। लोग चिल्लाने लगे, गांधी जी, ये क्या नैतिकता है? ये तो आपकी छवि को दागदार कर रहा है। सवाल गूंजने लगा, क्या गांधी जी की महानता पर सचमुच दाग लग गया? दोस्तों, अब सुनो गांधी जी का पक्ष। उनकी किताब इट स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में वो साफ लिखते हैं, मैं अपनी आत्मा को परख रहा हूं। ब्रह्मचर्य मेरे लिए सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, ये मेरी आत्मा का अनुशासन है। वो कहते थे, अगर मैं अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करूंगा तो सत्य तक कैसे पहुंचूंगा? उनके पत्र, जो संग्रहित कार्य महात्मा गांधी में छपे हैं, बताते हैं कि वो इन प्रयोगों को सत्य और अहिंसा की राह पर अपनी ताकत बढ़ाने का जरिया मानते थे। लेकिन दोस्तों, उस समय का समाज उनकी इस सोच को कहां समझ पाया? इंडियन एक्सप्रेस में 1947 की एक खबर के मुताबिक उनके आश्रम के कुछ लोग तक उनसे नाराज हो गए। सवाल यह है, क्या गांधी जी की सोच समय से बहुत आगे थी या वो सचमुच गलत रास्ते पर थे? 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई, तब भी उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग चर्चा में थे। किताब गांधी, द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड।
में रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि कुछ लोग गांधी जी को उनकी ईमानदारी के लिए सराहते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी हर गलती को दुनिया के सामने रख देते थे। लेकिन कुछ लोग, जैसा कि द स्टेट्समैन की 1948 की एक खबर में जिक्र है, कहते थे ये प्रयोग उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, सच क्या है? ये सवाल आज भी जिंदा है। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य की खोज आसान नहीं, लेकिन उनके तरीके वो आज भी बहस का मुद्दा हैं।